नाज़रीन आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं तेलंगाना न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वजीर रेवेन्यू ने हैदराबाद में CCLA दफ्तर का अचानक किया मुआयना। हर सर्वे नंबर के लिए नक्शा साजी का आगाज जल्द करने पर दिया जोर। जनवरी में जदीद अराजी निजाम अवाम के लिए होगा दस्तयाब। वरंगल, खम्मम, मेदक और दीगर इलाकों में सैलाब से बचाव के लिए मॉक ड्रिल। जिला हुक्काम और मुख्तलिफ महकमों ने राहत और बचाव के कामों की अमली मशक दी अंजाम। रियासत के देही इलाकों में मनरेगा का नाम बदलने के खिलाफ निकाली जाएंगी एहतजाजी रैलियां। रियासती वजीर सीताक्का का ऐलान। नलगुंडा में जमीयत उलमा की क़यादत में बड़ा एहतजाज। बिहार के वज़ीर आला की हरकत की शदीद मज़म्मत। मुज़ाहिरे में समाजी और मिली तंजीमों के नुमाइंदे रहे शरीक। जमात इस्लामी हिंद वकाराबाद का फलाही इक़दाम। सर्दी के सितम के दरमियान ओल्ड एज होम के मकीनों को फराहम की मदद। बेसहारा बुजुर्गों में स्वेटर्स की तक़सीम। हैदराबाद के राचाकोंडा कमिश्नरेट की सालाना जराइम रिपोर्ट जारी। बच्चियों और ख़वातीन के खिलाफ जराइम में 4% इजाफा। कमिश्नर सुधीर बाबू का इंकशाफ। सैबराबाद के राय दुर्गम में मंशियात फरोश गरवा गिरफ्तार। पुलिस ने MDMA गांजा और नकद रकम की बरामद। हेडलाइंस के बाद बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का हैदराबाद का सरमाई दौरा इख्तिताम पज़ीर हो गया है। सदर जमहूरिया के दौरे के इख्तिताम पर CM रेवंत ने उन्हें विदा किया। वो हकीमपेट एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे थे। तेलंगाना के गवर्नर जिष्णु देववर्मा भी उनके हमरा मौजूद थे और सदर जमहूरिया को अलविदा कहा। इस मौके पर मरकजी वजीर किशन रेड्डी, रियासती वजीर सीताक्का, हुकूमत के मुशीर H वेणुगोपाल राव, चीफ सेक्रेटरी राम कृष्णा राव और दीगर आला हुक्काम भी मौजूद थे। रियासती वजीर पोंगुलेटी के मुताबिक रियासत में ज़मीनों के इंतज़ामी अमूर को मज़ीद शफाफ और तेज़ रफ्तार बनाने पर हुकूमत की तवज्जो मरकूज़ है। रेवेन्यू, स्टैम्प्स और रजिस्ट्रेशन और सर्वे महकमों को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाते हुए उन्हें भू भारती पोर्टल से मुंसलिक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जदीद निज़ाम को जनवरी में आवाम के लिए दस्तयाब कर दिया जाएगा। पीर के रोज़ रियासती वजीर पोंगुलेटी ने नामपल्ली में वाक़े CCLA दफ्तर का अचानक मुआयना किया और बाद में मुख्तलिफ महकमों के साथ जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। इस मौके पर उन्होंने दफ्तर के इंतज़ाम पर अदम इत्मीनान का इजहार किया और हुक्काम को हिदायत दी कि दफ्तर को कॉरपोरेट सतह के मुताबिक जदीद बनाया जाए। उन्होंने कहा कि आइंदा महीने दोबारा मुआयना किया जाएगा और इस दौरान वाज़ेह बेहतरी नज़र आनी चाहिए। वज़ीर ने बताया कि माजी में हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ मकासद के लिए हासिल की गई बाज़ ज़मीनें अब भी कांगी अफराद के नाम पर दर्ज है, जिन्हें रिकॉर्ड में दुरुस्त करना ज़रूरी है। पोंगुलेटी ने वाज़ेह किया कि हर सर्वे नंबर के लिए नक्शा साजी का अमल जल्द शुरू किया जाएगा ताकि खरीदारों और फरोख्त कुनिंदान को किसी किस्म की दुश्वारी ना हो। गांधी भवन में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में रियासती वज़रा पूनम प्रभाकर, जोपल्ली कृष्णा राव और वाकेटी श्रीहरी ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना अवामी ख्वाहिशात के मुताबिक इक़्तिदार चला रही है और अवामी हिमायत हमारे साथ है। वज़ीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि अगर हुकूमत से कोई गलती हुई है तो अपोजिशन को चाहिए कि रहनुमाई और तजावीज़ दे, क्योंकि हमारा मकसद अवामी तौक़ुआत के मुताबिक अवामी हुक्मरानी है। जबकि वज़ीर जोपल्ली कृष्णा राव ने कहा कि असम्बली, पार्लियामेंट और जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के साथ साथ मुकामी इदाराजात इंतखाबात के नताइज ये ज़ाहिर करते हैं कि BRS पार्टी बुरी तरह कमज़ोर हो चुकी है। जोपल्ली कृष्णा राव ने मज़ीद कहा कि KTR और हरीश राव भी पार्टी को बचाने में नाकाम रहे। देखो, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। ये फेडरल सिस्टम में
कानून किसी का हाथ में नहीं ले सकता है। जनता के हाथ में वोट की वेपन है। सरकार लाना गिराना उनकी जिम्मेदारी है। जनता ने हमको जिताया, हम 2 साल से काम कर रहे। हम ये पूछना चाहते कि उन लोगों से, अगर आप सही भी विपक्ष नेता के काम करना है, सरकार को कुछ सजेशन देना है, हम तैयार है लेने के लिए। और फ्लोर ऑफ द हाउस असेंबली में चर्चा के लिए भी तैयार है। और वो छोड़ के 2 साल फार्म हाउस में रह के आज आके कांग्रेस को क्रिटिसाइज करके चमड़ा निकालेंगे तो कोई चमड़ा हम आके आपको देने के लिए तैयार नहीं है। चमड़ा निकालने का हक सिर्फ जनता के पास है। और आज गांधी भवन में CWC रुकन कोप्पुला राजू ने मीडिया से बात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम से गांधी का नाम हटाना अफसोसनाक है। उन्होंने अवामी वक़ार को ठेस पहुंचाने वाली मरकजी हुकूमत की आमराना कार्रवाई की शदीद मजम्मत की। राजू ने याद दिलाया कि ये अजीम स्कीम साल 2006 में अनंतपुर में उस वक्त के वज़ीर आला डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी के दौर में शुरू की गई थी। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो इस स्कीम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ बुलंद करे ताकि गरीबों के हुकूक़ महफूज रह सके। నోటిఫై అయింది। ఆ తర్వాత భారత ప్రభుత్వం అన్ని రాష్ట్రాలకి మీరు ఒక 6 నెలలు టైం తీసుకొని ఈ చట్టాన్ని ఎంత పకడ్బందీగా అమలు చేస్తారో ఒక స్కీమ్ తయారు చేయండి అని ఆదేశించడం జరిగింది। అప్పట్లో ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీగా నేను ఆ చట్టం అమలు చేయడానికి ఒక మహత్తరమైనటువంటి तेलंगाना के वज़ीर सीताक्का ने रोज़गार गारंटी स्कीम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। उन्होंने कहा कि मरकज़ की जानिब से लाया गया नया कानून नाकाबिल कबूल है। रियासती वज़ीर ने कहा कि रियासती हुकूमत इस नए कानून की मुखालिफत करेगी और स्कीम को बचाने के लिए देहातों में करारदादें मंजूर करके मरकूज़ को रवाना की जाएंगी। उन्होंने साथ ही ऐलान किया कि 27 या 28 तारीख को नौमुंतखब सरपंचों और वार्ड नंबरों के साथ देहातों में रैलियाँ निकाली जाएंगी। దానికి తూట్లు పొడిచి కేవలం దీని వెనుక కుట్ర గాంధీ గారి పేరు ఉండొద్దు, పేదలకు ఉపాధి కలగొద్దు, పేదలకు ఒక హక్కుగా ఏ చట్టం ఉండొద్దు, ఒక దానంగా మీకు తెలుసు బీజేపీ ప్రభుత్వం ఎప్పుడు కూడా సబ్సిడీలు ఎత్తేయాలని మాట్లాడుతుంటుంది। దానిలో భాగంగానే ఈరోజు ఈ చట్టాన్ని తీసేయడం మూలంగా ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా పెద్ద ఎత్తున అటవీ ప్రాంతాల్లో విధ్వంసం జరుగుతుంది। రేపు రాబోయే కాలంలో మైనింగ్లలో కూలీలుగా మార్చి ఇక్కడ సొంత ఊర్లలో పని హక్కు లేదు, పని చట్టం ఉండదు। वज़ीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट की नाकामी पर साबिक़ वज़ीर आला KCR को बराह रास्त ज़िम्मेदार ठहराया और उन्होंने साबिक़ BRS हुकूमत पर शदीद तनकीद की। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के डिज़ाइन और अमल दरामद में संगीन खामियां थी, जिसकी वजह से ये मंसूबा उन्हीं के दौरे हुकूमत में नाकाम हुआ। उन्होंने BRS लीडरों से कहा कि वो मेडीगुड्डा प्रोजेक्ट का दिफा करना छोड़ दें और शर्म से सर झुकाएं। Chief Minister KCR has held a press meet today and spoken complete falsehoods, complete lies. He alleged that we are neglecting irrigation projects. It is not true. Whether protecting Krishna and Godavari river water rights or taking the projects forward, our government is very sincere and committed, and we are moving forward with full speed. तेलंगाना में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। वज़ीर हरीश राव ने आबपाशी वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी पर सख्त तनकीद की है। हरीश राव ने कहा कि उत्तम कुमार रेड्डी 2 साल से वज़ीर है, लेकिन अब तक अदाद और शुमार बताने की तैयारी नहीं कर सके। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आधी तैयारी के साथ प्रेस मीट करते हैं और रियासत की बदनामी का बाइस बन रहे हैं। उत्तम कुमार रेड्डी गारू అంటే బాధపడతారేమో కానీ ఆయన వెనకట కేసీఆర్ గారు కాళేశ్వరం మీద అసెంబ్లీలో ప్రజెంటేషన్ పెడితే నేను ప్రిపేర్ అయ్యి రాలేదు అని అసెంబ్లీలోకి వెళ్ళి లేచిపోయిండు। నువ్వు 2 ఏళ్ళు అయింది నీటిపారుదల శాఖ మంత్రి, ఇప్పుడన్నా ప్రిపేర్ అయ్యిరా। ఏంది ఆ ప్రెస్ మీట్లు ఏంది? ఆ ప్రిపేర్ కాకుండా ప్రెస్ మీట్లకు వస్తే నీ పరువు పోతుంది, ఆ ప్రభుత్వం పరువు పోతుంది, రాష్ట్ర పరువు పోతుంది కదా।
నేను ప్రిపేర్ చేస్తున్న అధికారులు కూడా మరి సరిగా ప్రిపేర్ చేస్తలేరా, నువ్వు సరిగా ప్రిపేర్ అవుతలేవా, నాకైతే అర్థమైతలేదు. సగం तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि रियासती हुकूमत का असल एजेंडा सेहत, तालीम और रोजगार जैसे बुनियादी मसाइल का हल है। बेगमपेट के एक होटल में विजय मेडिकल सेंटर की इफ्तिताही तकरीब में डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। उन्होंने कहा कि देही इलाकों और दूसरे दर्जे के शहरों में डायग्नोस्टिक मराकज़ कायम करना काबिल सताइश इक़दाम है। भट्टी विक्रमार्का ने जोर दिया कि देही इलाकों में मुफ्त मेडिकल कैंपस मुनक़िद किए जाएँ और तमाम ज़रूरी टेस्ट फराहम किए जाएँ। इसके लिए हुकूमत मुकम्मल ताउन फराहम करेगी। उन्होंने वरंगल, करीमनगर, खम्मम और निज़ामाबाद जैसे अजला में जदीद डायग्नोस्टिक सहूलतों की ज़रूरत पर जोर दिया ताकि अवाम पर माली और जहनी बोझ कम हो। It gives me a great pleasure to be here today, to be part of an initiative that speaks not just to growth, but to care, not just to infrastructure, but to trust. Healthcare is one of those sectors where success is rarely visible. If diagnostics work well, nothing dramatic happens. No headlines, no emergencies, but when diagnostics fail, everything else collapses. So this is where the diagnostic centers are very, very important. Today's event may appear modest, new laboratories, new centers, but in reality this is about strengthening the first line of defense in public health. When Telangana entered a new phase in December 2023, the mandate before the new government was very clear. The people were not asking for spectacles, they are asking for assurance. That assurance we are trying to give to our best of ability to the वरंगल ज़िले में सैलाबी आफात के दौरान जानों को महफूज रखने के तरीक़ों पर ज़िला हुक्काम ने मॉक ड्रिल का इनेकाद किया। ये मश्क शहर के चेन्नेवड्डेपल्ली इलाके में की गई, जहां फ़र्ज़ी तौर पर सैलाब में फंसे मकीनों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल करने का अमली मुजाहरा किया गया। मुख्तलिफ महकमों के अमले ने दिखाया कि किस तरह मुतासिरीन को बचाकर ड्रोन के ज़रिए खुराक पहुँचाई जाती है। यहाँ मकीनों को बताया गया कि आफात के वक्त हुक्काम के साथ ताउन किस तरह करना चाहिए। ये मॉक ड्रिल नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की निगरानी में मुनक़िद हुई। इस मौके पर बर्क़ी, रेवेन्यू और वरंगल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साथ साथ कई महकमों के अमले ने अपनी जिम्मेदारियां अमली तौर पर पेश की। ज़िला कलेक्टर ने इस मौके पर कहा कि मॉक ड्रिल की अहमियत ये है कि अवाम और हुक्काम दोनों को हंगामी हालात में तैयारी और ताउन का अमली तजुर्बा हासिल होता है। ఇవాళ వరంగల్ జిల్లాలో ఫ్లడ్ సిచ్యువేషన్ ఉన్నప్పుడు ఎలాగా మనం ప్రిపేర్డ్నెస్ని ఇచ్చేస్తాము, మనం రెడీ ఉంటాము అన్న దిశలో నేషనల్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ఏజెన్సీ ద్వారా ఒక మాక్ డ్రిల్ నిర్వహించడం జరుగుతుంది. డిస్టిక్లో నోడల్ పాయింట్ ఫైర్ ఆఫీసర్ నుంచి ద్వారా ఈ అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ ఇంక్లూడ్ అయ్యి ఈ ప్రోగ్రామ్ని కండక్ట్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు మనం బేసికలీ చిన్నవడ్డేపల్లి ట్యాంక్ దగ్గర ఉన్నాము. మనకి తెలుసు ప్రతిసారి వర్షం వచ్చినప్పుడు ఈ లో లయింగ్ ఏరియా ఇనండేట్ అవుతుంది. ఇక్కడైతే ఎప్పుడైతే ప్రాంతం మునుగుతుందో ముందుగా ప్రిపరేషన్ దిశలో ఎంతమందిని మనం ఇవాక్యుయేట్ చేస్తాము, ఇవాక్యుయేట్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళని ఎక్కడికి షిఫ్ట్ చేస్తాము, ఒకవేళ వరద కనుక పెరిగితే ఎలాంటి మెజర్స్ తీసుకుంటాము, వరద ఆగిపోయిన తర్వాత ఎలాంటి మెజర్స్ తీసుకుంటాం అనేది ఎంటైర్ ఫ్లడ్ రిలీఫ్ దాంట్లో మనము ఒక మాక్ ఎక్సర్సైజ్ లాగా చేస్తున్నాము. సో ఇందులో లైన్ డిపార్ట్మెంట్స్ అయిన ఎన్పీడీసీఎల్ దగ్గర నుంచి జీడబ్ల్యూఎంసీ, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్, ఫైర్, రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్, దెన్ వెటర్నరీ డిపార్ట్మెంట్, అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ ఆల్ అదర్ లీడ్ డిపార్ట్మెంట్స్ అందరూ కూడా మనం అరేంజ్ చేసుకొని ఉన్నాము. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ దాంట్లో మనము ఈ ఏవైతే ప్రతి దగ్గర మనం ఒక ఎంక్లోజర్ పెట్టుకున్నాం, పశువుల్ని ఎలాగ మనము కాపాడుతాము, మెడికల్ అండ్ హెల్త్ రిలేటెడ్గా ఇమీడియట్ ఎమర్జెన్సీ ఫస్ట్ ఎయిడ్ మేనేజ్మెంట్ సెంటర్ ఒకటి ఉంది, అక్కడి నుంచి హాస్పిటల్ నియర్ బై ఉంది. ఫ్లడ్ खम्मम ज़िले में आफात से निपटने की तैयारियों का जायज़ा लेने मॉक ड्रिल कामयाबी के साथ मुनक़िद की गई। ज़िला कलेक्टर अनुदीप दूरी शेट्टी ने कहा कि अवाम में कुदरती आफात से मुतालिक शौर बेदार करने के मकसद से ज़िला हेडक्वार्टर में ये मॉक ड्रिल मौसिर अंदाज में अंजाम दी गई। खम्मम के बुक्काला गुड़ा इलाके में नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की हिदायत के मुताबिक सैलाबी ख़तरात पर मबनी मॉक ड्रिल रखी गई थी। ज़िला कलेक्टर ने इस मश्क का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गुज़िस्ता 2 बरसों से मोनेरो नदी में शदीद सैलाब आने के पेश नज़र NDMA की निगरानी और रियासती हुकूमत के अहकामात के तहत ये मश्क अंजाम दी गई।
खम्मम जनरल हॉस्पिटल में भी मशक की गई कि अगर सैलाब में कोई फंस जाए तो इसे बचाकर अस्पताल मुंतकिल करके फौरी तिब्बी इमदाद कैसे फराहम की जाए। मॉक ड्रिल के दौरान मुख्तलिफ तरह की अमली मशक की गई और आफत की सूरत में मुख्तलिफ महकमों के दरमियान हम आहंगी कैसे कायम की जाए, अवाम को महफूज मकामात पर किस तरह मुंतकिल किया जाए और ज़रूरी सामान किस तरह फराहम किया जाए, इसका मुजाहरा किया गया। విద్యుత్ శాఖ వారు మున్నేరు ప్రవాహం మొదటి హెచ్చరిక జారీ చేయడం జరిగినది కావున మీరు ఇళ్లలో నీళ్లు వస్తున్నాయి కాబట్టి స్తంభాలు ముట్టుకోవద్దు, తడిసిన గోడలు ముట్టుకోకుండా మీరు तेलंगाना के नलगुंडा जिले के क्लॉक टावर सेंटर पर आज एक बड़ा एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। यहाँ बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया गया। जमात उलमा ज़िला नलगुंडा की जानिब से ये एहतजाजी प्रोग्राम रखा गया था। बताया गया कि तेलंगाना जमात उलमा हिंद के सदर मौलाना शाह सैयद एहसान उद्दीन कासमी की हिदायत पर यह एहतजाज मुनक़िद किया गया। जनरल सेक्रेटरी जमात उलमा ज़िला नलगुंडा मौलाना अकबर खान असदी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिहार के वज़ीर आला की हरकत इंतहाई शर्मनाक थी। एक मुस्लिम खातून डॉक्टर का हिजाब खींचना सिर्फ मुस्लिम माशरे की तौहीन थी, बल्कि नीतीश कुमार की हरकत मुल्क की तमाम ख्वातीन की इज्जत की पामाली है। उन्होंने नीतीश कुमार ने बड़े ओहदे पर रहने के बावजूद ये हरकत की, जो दस्तूरी हुकूक और ख्वातीन के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, जिसकी सख्त मजम्मत की जानी चाहिए। आज हम सब नलगुंडा के निगरानी नलगुंडे के तमाम सियासी समाजी मिलने तंजीमों के जिम्मेदारान और नौजवान इलाका फिल्टर पर इसलिए जमा हुए हैं कि इस जज्बे के साथ जमा हुए हैं कि कुछ दिन पहले मुल्क की एक बड़ी रियासत के वज़ीर आला जनाब नीतीश कुमार जी ने एक पब्लिक मीटिंग में सरकारी मीटिंग के अंदर एक मुस्लिम डॉक्टर का हिजाब पकड़ कर खींचा है। ये एक मुस्लिम डॉक्टर पर हमला नहीं है, बल्कि मुल्क के दस्तूर पर हमला है। मुल्क की आधी जो आबादी है औरतों की, उस आबादी पर हमला है। इसलिए हम मजम्मत करते हैं इस हरकत की कि नीतीश कुमार जी आपने जो हरकत की है ये गैर दस्तूरी है। इससे औरतों के हुकूक पामाल हो रहे हैं, समाजी हुकूक पामाल हो रहे हैं, मुल्क का दस्तूर पामाल हो रहा है। मुल्क के अंदर शर्मगेदी जितना, जब ऐसे बड़े ओहदे पर रहकर बड़े ओहदेदार अगर ऐसी हरकत करे तो फिर आम लोग कैसे होंगे। इस मुल्क का निज़ाम जंगल राज बन जाएगा। हम मुल्क के वज़ीर आला नीतीश कुमार जी से अपील करते हैं, दरख्वास्त करते हैं वो जल्द से जल्द रात उस बच्ची से माफ़ी चाहे और मुल्क के तमाम ख़वातीन से माफ़ी चाहे। मुल्क के करोड़ों लोगों की जो दिलों को ठेस पहुँची, तकलीफ पहुँची। वक़ाराबाद में जमात इस्लामी हिंद के नौजवान साथियों ने सर्दी के मौसम में फ़लाही खिदमत अंजाम दी। ओल्ड एज होम के बेसहारा बुजुर्ग अफराद में स्वेटर्स तकसीम किए। जमात इस्लामी हिंद वक़ाराबाद के नौजवान हमेशा समाजी और फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इस बार उन्होंने ओल्ड एज होम में रहने वाले बुजुर्ग और ज़रूरतमंद अफराद को सर्दी से बचाव के लिए स्वेटर्स फराहम किए। मुनसिफ टीवी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। ऐसे हालात में यह खिदमत महज वक्ती नहीं बल्कि समाज के बुजुर्ग और कमज़ोर अफराद के साथ हमदर्दी और ताउन का इजहार है। जैसा कि आप लोग वाकिफ़ हैं कि सर्दियों की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा होते जा रहा है, तो ऐसे मौके पर जमात इस्लामी हिंद विकाराबाद ने महिमा मिनिस्ट्रीज़ ओल्ड एज होम पहुँचकर जो गरीब और बूढ़े और बेसहारा लोगों में जॉकेट्स और सूटर्स तकसीम किए हैं ताकि वो सर्दी से महफूज रह सकें। ये जो इमदाद है ये वक्ती तौर पर नहीं है बल्कि समाज के बेसहारा लोगों की मदद और उनकी हमदर्दी का इजहार है। तो इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी इस तरह की खिदमत के काम अंजाम दिए जाएंगे। मैं अवाम से भी गुजारिश करूँगा कि अपने अड़ोस पड़ोस या मोहल्ले के जो गरीब तबक़ात हैं, जो गरीब लोग हैं, उन तक पहुँचकर उनकी ज़रूरियात को पूरी करें, क्योंकि इस्लाम में भी है कि जो कोई अपने भाई की मदद करता है तो अल्लाह ताला उसकी मदद पूरी करता है। तो इस नीयत से हमको हर किसी की मदद करनी चाहिए। तो आज जमात इस्लामी विकाराबाद ने ये चीज़ महसूस की है कि यहाँ पर जो लोग बहुत सर्दी से मुतासिर थे तो उनकी हम यहाँ पर मदद करने की कोशिश की है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए।
मुधोल की मेजर ग्राम पंचायत में नौमुंतखब सरपंच शबाना एजाजुद्दीन और 16 अरकान की हलबरदारी तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब पंचायत के अहाते में मुनक्किद हुई, जिसमें अवाम और मुकामी अमायरीन बड़ी तादाद में शरीक हुए। MPDO मुधोल लावा कुमार ने सरपंच शबाना एजाजुद्दीन के हमरा तमाम अरकान को ओहदे और राजदारी का हल्फ दिलाया। सरपंच शबाना एजाजुद्दीन ने कहा कि बाहमी ताउन से गाँव की तरक्की, शफाफ नज़्म व नक्स और अवामी मसाइल के फौरी हल को यकीनी बनाया जाएगा। मुकर्रीन ने उम्मीद जाहिर की कि नई पंचायत अवामी तौक़ुआत पर पूरा उतरेगी और मुधोल को तरक्की व खुशहाली की राह पर गामज़न करेगी। यहाँ पर हल्फ दिलाया गया, मैं उनसे ये गुजारिश करता हूँ मुधोल की तरक्की के लिए सब मिलकर। हैदराबाद में मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के टोली चौकी शोरूम में 20 दिसंबर से ब्राइड्स ऑफ इंडिया शो का शानदार आगाज़ हो चुका है। ये शो 28 दिसंबर 2025 तक जारी रहेगा। इस खुसूसी नुमाइश में हिंदुस्तानी दुल्हनों के लिए सोने, हीरे और कीमती पत्थरों से मज़ीद जदीद व रिवायती ज़ेवरात पेश किए जा रहे हैं। शोरूम इंतज़ामिया के मुताबिक ये शो दुल्हन की मुनफरिद शख्सियत खुशी की अक्कासी करता है। ख़रीदारों के लिए ख़ास रियायतें भी रखी गई हैं। गोल्ड, अनकट और जेम स्टोन ज़ेवरात पर वैल्यू एडिशन में 30% तक रियायत, जबकि हीरे के ज़ेवरात पर भी 30% तक की छूट दी जा रही है। ये ऑफर्स 18 जनवरी 2026 तक काबिल इस्तेमाल रहेंगे। मैनेजर मोहम्मद इसाक ने ऑफर्स के बारे में तफसीलात बताएं। We have a Brides of India launch which has started from 28th of December to 18th of Jan 2026. We have done a grand launch keeping the emotions of all the brides of India, considering all the Telugu designs and Muslim customers designs and Kolkata designs, Bombay designs, etc. And the craftsmanship, as you can see, the beauty of the set, actually we have considered according to today's generation, and we are running a lot of great discounts for the brides for today's generation to take the offer, grab the deals which is up to 30% off on VA, on diamond, uncut, precious and even gold. So I request all my customers to please visit our store and grab the deal. We have come here for the Brides of India celebration, and we do have like a beautiful collections on golds and diamonds. And apart from that, we do also have like a great discounts up to like 30% off on making charges, and also like 30% off on the diamond value. So you can just come here, invest, and we have like a great collections over here, as you can just see the pretty ones. And it is like a bit of traditional with a hint of modernism and all. So I think we do have like great collections and discounts. So please do come to Malabar Toli Chowki branch, and the event will be till 28th of December, and then the offer valid till January 18th. So you can just come here for like New Year and get some good stuff for yourself, and maybe. हैदराबाद में आइंदा महीने संक्रांति त्यौहार के मौके पर इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल के इनेकाद की तैयारियां जोरों शोर से जारी है। रियासती हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी के रामकृष्ण राव ने इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। सेक्रेटरीट में मुनक़िदा इजलास में चीफ सेक्रेटरी ने मुताल्लिक़ा महकमों को हिदायत दी कि हैदराबाद की सकाफती शान के मुताबिक शानदार अंदाज में फेस्टिवल मुनक़िद किया जाए। फेस्टिवल के लिए खुसूसी ब्रांडिंग, दिलकश लोगो और वसी पैमाने पर तशहीर की ज़रूरत पर जोर दिया गया है। हैदराबाद में रच्चाकोंडा पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में साल भर हुए जराइम की रिपोर्ट जारी कर दी गई है। पुलिस कमिश्नर सुधीर बाबू ने रिपोर्ट जारी करते हुए बताया कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल जराइम की तादाद में इजाफा दर्ज किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में मजमूई तौर पर 28,626 मुकदमात दर्ज हुए हैं, जबकि साल 2025 में ये तादाद बढ़कर 33,040 हो गई है। रवां साल अगवा के 579 पोक्सो एक्ट के तहत 1224 कत्ल के 73 और असमत दरी के 330 मुकदमात दर्ज किए गए। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले ख़वातीन के खिलाफ जराइम में 4% इजाफा हुआ है, जो तशवीशनाक है।
تلنگانہ نیوز میں اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت. آداب.